राधिकाये तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। कृपया क्षमतामपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सेवदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। तव कृपाकाण अमार संबल तव कृपा बिने नहीं अन्य बल। कृपा कर प्रभु दिया चिदाबल दास तोमा प्रणमाय दास तोमा प्रणमाय। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ताभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठो विष्णुवास श्रीमद भक्ति रहित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद वह समस्त गुरु परंपरा जय युक्त हो। सपार्षद श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौरहरि वृंदावन बिहारी श्री राधा गोपीनाथ भगवान जय युक्त हो। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करें जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। इस सायकालीन कक्षा में हम सभी श्रवण कर रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर जी द्वारा संकलित श्री चैतन्य भागवतम। इसका आदि खंड हम श्रवण कर रहे हैं और उसमें भी आज पंचम अध्याय पांचवा अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। जय जय भक्त प्रिया प्रभु विश्वंभर ध्वज वज्रांकुश पद महामहेश्वर। ध्वज वज्र और अंकुश युक्त पद वाले महामहेश्वर भक्त प्रिय प्रभु विश्वंभर की जय हो जय हो। जो भगवान नारायण तत्व होते हैं भगवान श्री कृष्ण हैं, भगवान उनके जो चरण कमल है उनमें ये विशिष्ट चिन्ह होते हैं क्योंकि भगवान कह के तो कोई भी खुद को प्रचारित प्रसारित कर सकता है। आज भी अगर हम भारतवर्ष की बात करें कम से कम अभी प्रेजेंट टाइम में कम से कम 100-200 भगवान होंगे भारत देश में। तो कुछ ऐसे चिन्ह है जो शास्त्रों में बताए गए हैं कि वो भगवान में ही होते हैं, उससे भगवान की पहचान होते हैं। आज जो गा रही है छोटे से वो भी उनके चरणों में ये चिन्ह सुशोभित हैं। हे नमते आछे प्रभु जगन्नाथ घरे अलक्षिते बहुविध स्वप्रकाश करे। इस प्रकार प्रभु श्री जगन्नाथ मिश्र के घर में विराजमान होकर अपरोक्ष रूप से बहुविध स्वप्रकाश करते रहे। जहां जहां भी चैतन्य चंद्र इधर उधर गमन करते हैं कहीं कहीं उनके श्री चरणों के चिन्ह अगर दिखते हैं तो उनमें ये विशिष्ट चिन्ह हैं। एक दिन डाकी बोले मिश्र पुरंदर हमारे पुस्तक आन बाप विश्वंभर। एक दिन मिश्र पुरंदर में जो जगन्नाथ मिश्र हैं उन्होंने प्रभु को बुलाकर कहा वत्स विश्वंभर मेरी पुस्तक तो ला दो। बापेर वचन सुनी घरे धाय आए रुनु झुनु करइये नूपुर बाजे पाए। पिता के वचन सुनकर श्री निमाई घर की ओर दौड़ कर गए। तब उनके चरणों में नूपुर रुन झुन करके बजने लगे। मिश्र बोले कोथा सुनी नूपुरेर ध्वनि चतुर्दिके आए दुई ब्राह्मण ब्राह्मणी। मिश्र बोले यह नूपुर ध्वनि कहाँ से आ रही है। दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी ऐसा कहकर चारों ओर देखने लगे और जो विशेषता है वो हम इस प्यार में सुनेंगे कि इतना क्यों आश्चर्यचकित हुए नूपुर ध्वनि को सुन के। आमार पुत्रेर पाए नाहिक नूपुर कोथाय बाजिल वाद्य नूपुर मधुर। दोनों सोचने लगे
हमारे पुत्र के पाँव में तो नूपुर नहीं है, इसको तो हमने कोई पायल नहीं पहनाई। फिर यह नूपुर की मधुर ध्वनि कहाँ से आई? महाप्रभु जब दौड़ के जाते तो उनसे स्वयं से नूपुर ध्वनि की आवाज आती है। दोनों माता पिता विस्मय से भर उठते हैं कि अद्भुत दुई जने मने मने गणे, वचन ना स्फुरे दुई जने रे वदने। दोनों मने मन विचार करने लगे, क्या अद्भुत बात है। उस समय दोनों के मुख से किसी प्रकार के वाक्य की स्फूर्ति नहीं हो रही थी। कुंथी दिया प्रभु चली लेन खेलाइते, और अद्भुत देखे गृह गृह माझेते। पुस्तक देकर अपने पिताजी को प्रभु खेलने चले गए। इधर सची श्री जगन्नाथ मिश्र को घर के भीतर एक और अद्भुत वस्तु दिखाई दी। सब गृह देखे अपरूप पद चिन्ह, ध्वज वज्र अंकुश पताका दि भिन्न भिन्न। संपूर्ण घर में अपूर्व पद चिन्ह थे और उनमें ध्वजा वज्र पताका अंकुश सब अलग अलग स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। भगवान स्वराट है, जब जैसी लीला करना चाहे वैसे करने को पूर्ण स्वतंत्र है। कोई उन्हें बाध्य भी नहीं कर सकता और कोई उन्हें मना भी नहीं कर सकता। भगवान को जब जैसा करना हो। भगवान श्री कृष्ण ने चरण पहाड़ी पे अपने जो निशान है, चिन्ह है, वे छोड़े हैं। आज भी सभी भक्तगण वहां दर्शन करते हैं। श्री राधा दामोदर मंदिर में जो गिरिराज जी की शिला है, अभी तक भगवान के उस पे चिन्ह अंकित है। जो गौर हरि हैं, आज अपने माता पिता को इस प्रकार की लीला दर्शन करवाते हैं। पहले तो नूपुर ध्वनि, और अब पूरे घर में सब जगह उनके छोटे 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 जो पैरों के चिन्ह हैं, इधर उधर दौड़ते भागते वाले, उनमें वो चिन्ह स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। आनंदित दोहे देखी अपूर्व चरण, दोहे हैला पुलकित सजल नयन। अपूर्व चरण चिन्हों को देखकर दोनों आनंदित हो गए। दोनों के अंग पुलकित और नयन सजल हो गए। दोनों के द्वार पाद पद्म देखी दोहे करे नमस्कार, दोहे बोले निस्तारिनु जन्म नहीं यार। पाद पद्म देखकर दोनों ने दंडवत प्रणाम किया और कहा, बस अब हमारा निस्तार हो गया, अब दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जो शास्त्रों में भी ऐसा वर्णन है, जो भगवान श्री नारायण के चरण चिन्हों का दर्शन करते हैं, उन्हें फिर दोबारा से पुनर्जन्म नहीं लेना होता। मिश्र बोले सुन विश्व रूपेर जननी, घृत परमान्न रंध अपनी। मिश्र बोले, हे विश्व रूप की माता, सुनो, तुम जाकर घी युक्त परमान्न जो खीर है उसकी रसोई बनाओ। घरे ये आछे न दामोदर सालग्राम, पंचगव्य सकाले करामु ताने स्नान। घर में जो दामोदर जो सालग्राम है, मैं उनको प्रातः ही पंचगव्य से स्नान कराऊंगा। बुझी लांगते हूँ धरे बुले बुले न आपनी, अतः उस नीलांग नूपुरेर ध्वनि। मैं समझ गया, स्वयं वही घर में घूमते थे, इसी कारण नूपुर की ध्वनि सुनने में आती थी। एई मते दुई जने परम हरि से, सालग्राम पूजा करे प्रभु मने हासे। इस प्रकार दोनों ही परमानंद से सालग्राम शिला की पूजा करते और यह देख कर प्रभु मन ही मन हंसते। उनको लग रहा है कि शालिग्राम भगवान ऐसी लीला करते हैं, जो नूपुर ध्वनि है, जो चरण चिन्ह है, तो इसलिए क्योंकि वो उनकी आराधना करते हैं, तो कहते हैं हम इनको खीर भी बनाओ, भोग के लिए इनका अभिषेक भी करवाएंगे। और भगवान ऐसा देख के हंसते हैं। आर एक कथा सुन परम अद्भुत, ये रंग करिला प्रभु जगन्नाथ सुत। एक और परम अद्भुत कथा सुनिए, जिसमें श्री जगन्नाथ नंदन ने अति विलक्षण लीला की। परम सुकृति एक तैर्थिक ब्राह्मण, कृष्णेर उद्देश्य करे तीर्थ पर्यटन। एक परम सुकृति तैर्थिक ब्राह्मण श्री कृष्ण प्रीति के उद्देश्य से तीर्थ पर्यटन किया करते थे। वे मनोरंजन के लिए पर्यटन नहीं करते थे कि चलो हम टूर पे जाएं यहाँ से धामों में। वे भगवान श्री कृष्ण की प्रीति विधान के लिए इसको करते हैं।
षडक्षर गोपाल मंत्रेर करे उपासन, गोपाल नैवेद्य बिना ना करे भोजन। वे षडक्षर गोपाल मंत्र से भगवत उपासना करते और श्री गोपाल जी का भोग लगाए बिना किसी भी वस्तु का भोजन नहीं करते थे। दैवे भाग्यवान तीर्थ भ्रमिते भ्रमिते, आसिया में लीला विप्र प्रभुर बाड़ीते। दैव से एक दिन वे भाग्यवान विप्र तीर्थ भ्रमण करते करते प्रभु के घर में आ पहुंचे। इनको एक प्रकार से जो गर्गाचार्य जी है उनका भी यहाँ पर अवतार माना जाता है गौर लीला में, तैर्थिक विप्र। कंठे बाल गोपाल भूषण सालग्राम, परम ब्रह्मण्य तेज अति अनुपम। उनके कंठ में भूषण स्वरूप बाल गोपाल और शालिग्राम विराजित थे और वे अति अनुपम परम ब्रह्मण्य तेज से युक्त थे। निरवधि मुखे विप्र कृष्ण कृष्ण बोले, अंतरे गोविंद रसे दुई चक्षु ढूले। वे विप्र गोविंद रस में विभोर होकर निरंतर कृष्ण कृष्ण बोलते और उनके दोनों नेत्र आप्लावित रहते थे। वे निरंतर भगवान गोविंद के रस से भावित रहते और ये बहुत ही विलक्षण बात है, निरंतरता भगवत रस में। और जो पहचान है किसी की भी भक्ति के, ऐसे बोल सकते हैं, धीरे 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 उसके जो नेत्र हैं वही उसका प्रमाण है। जैसे इस जगत में भी आंखें अलग अलग टाइप की होती है, अलग अलग टाइप के नेत्र, पता चल जाता है आदमी बहुत चालाक है, ये इसकी ऐसी आंखें, ये विचार है। ऐसे भक्ति राज्य में भी जो नेत्र है वे दर्पण हमारे अंतर स्थिति का। देखी जगन्नाथ मिश्र तेज से ताहार, संभ्रमे उठिया करि लेन नमस्कार। श्री जगन्नाथ मिश्र ने उनके तेज को देखकर संभ्रम पूर्वक उठकर दंडवत प्रणाम किया। अतिथि व्यवहार धर्म येन मते है, सब करि लेन जगन्नाथ महाशय। जिस प्रकार अतिथि के साथ व्यवहार धर्म करना चाहिए, श्री जगन्नाथ महाशय ने भी उसी प्रकार किया। आपने करिया तान पाद प्रक्षालन, वसिते दिलेन आनी उत्तम आसन। स्वयं अपने हाथों से उनके पाद प्रक्षालन किए और बैठने के लिए उत्तम आसन दिया। सुस्ताई वशिलेन यदि विप्रवर, तबे ताने मिश्र जिज्ञासेन को था घर। जब विप्रवर सुख पूर्वक आसन पर बैठ गए तब मिश्र ने उनसे पूछा, विप्रवर आपका घर कहाँ है? विप्र बोले, आमी उदासीन देशांतरी, चित्तेर विक्षेपे मात्र पर्यटन करी। तब विप्र ने कहा, मैं तो एक उदासीन परदेसी हूँ, केवल चित्त के विक्षेप मात्र से पर्यटन करता रहता हूँ। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जग तेरे भाग्य से तो मारे पर्यटन। जो ये विप्र हैं ब्राह्मण, वे तो इस प्रकार से कहते हैं कि भैया मैं उदासीन हूँ, मतलब अपने घर में इधर उधर मेरा कहीं मन नहीं है तो वहां से चल पड़ा, और चित्तेर विक्षेप मात्र पर्यटन करी। ये दैन्य सूचक उक्ति है कि भैया मेरा मन चंचल है इसलिए मैं घूमते रहता हूँ। पर वास्तविक जो सत्य वो ये नहीं है कि मन के चंचल होने से घूम रहे हैं, भगवत प्रसन्नता के लिए घूमते हैं। अतः जगन्नाथ मिश्र उचित उन्हें उत्तर देते हैं। प्रणति करिया मिश्र बोले न वचन, जग तेरे भाग्य से तो मारे पर्यटन। मिश्र ने विप्र को प्रणाम पूर्वक कहा, जगत वासियों के भाग्य के लिए आपका पर्यटन है। जो इस जगत के जो मानव है उनके भाग्यों को उदय करने का उद्देश्य है जो आपके पर्यटन के पीछे है। विशेषता हरि बोल। विशेषतः आज हमार परम सौभाग्य, आज्ञा दे हरंधन रे करी गया कार्य। विशेष रूप से आज हमारा परम सौभाग्य है, आप यदि आज्ञा दें तो मैं जाकर आपके लिए रसोई की व्यवस्था करूं। और जो जगन्नाथ मिश्र जी कहते हैं वो बिल्कुल सम्यक ही है कि जो साधु का पर्यटन है वो अननेसेसरी नहीं है। वो जो जगत में जो अनेक अनेक मनुष्य हैं त्रितापों से ग्रसित, उनके चित्त को शांति प्रदान करने के लिए ही है। इसको एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ सकते हैं।
आज से लगभग 35 से भी ज्यादा, नहीं, 30-35 वर्ष से ज्यादा हो गए श्री गुरु महाराज जी हिमाचल प्रदेश में जब प्रथम बार गए होंगे। 35 वर्ष से भी ज्यादा हो गए होंगे, 35-40 ऐसा जो भी, 35 लगभग। वे हिमाचल प्रदेश में जब प्रचार के लिए गए तो ऐसे कहते हैं कि मैं और जो वामन महाराज जी थे, नित्य लीला श्री भक्ति हृदय वामन गोस्वामी महाराज, गुरुदेव से सन्यास उन्होंने ग्रहण किया। वैसे उनके समकक्ष गुरु भ्राता लगते थे, तो उनसे उन्होंने सन्यास ग्रहण किया। और दोनों जब हम हिमाचल प्रदेश में गए तो ऐसे ही घूमते घूमते घूम रहे इधर उधर, तो सबसे पहले छोटे छोटे बच्चे उन्हें मिले। ये नहीं कि कोई पहले बहुत कोई लोग आए उन्होंने इनका आदर किया कि आओ साधु आ गए हमारे यहाँ, पहले छोटे छोटे बच्चे मिले इधर उधर घूमते हुए, तो वो पूछते आप कैसे क्या, फिर वो अपने अपने घरों में लेके गए। वहां से वो प्रचार यात्रा प्रारंभ हुई उन बच्चों के माध्यम से। फिर उन्होंने भी ऐसे ही पूछा होगा जगन्नाथ मिश्र जैसे, महाराज जी हमारे घर खाओगे आप ऐसे ऐसे, तो फिर बताए भैया जो कंठी पहनते हैं उनके हाथ का खाते हैं ऐसा ऐसा। फिर धीरे धीरे इस प्रकार से वहाँ प्रचार प्रारंभ हुआ। और पूज्यपा जो वामन महाराज जी उन्होंने विशेष रूप से यहाँ गुरुदेव के साथ सहयोग किया। और जब तक लास्ट दिन भी जिस दिन उन्होंने देह छोड़ी, वो भी इतनी परम पवित्र तिथि गुंडीचा मार्जन की तिथि पे रथ यात्रा की बस तैयारियां चल रही थी, गुरुदेव की श्रीमद् भागवतम कथा वहां होती है उस समय, जो इस बार नहीं हो पाई हम लोगों की वजह से, वो हमको सौभाग्य मिला। तो उस गुंडीचा मार्जन की तिथि पे उन्होंने देह छोड़ी। तब तक वो इतने वर्षों से निरंतर वहां रहे, ताकि गुरुदेव जैसे एक परम वैष्णव के कार्य में एक सहयोग कर पाए। तो जो ये घूमना है साधुओं का वो वेस्ट नहीं है, भगवत कृपा से ही कोई ऐसा घूम पाएगा, सबके बस का नहीं है ऐसा लोक मंगल के लिए घूम पाना। और फिर से हम एक बार फिर से याद करते चले, जो हम बार बार सुनते हैं वल्लभाचार्य जी का चौराग्र गण्य जो स्तोत्र करते हैं, अकिंचनी कृत्य पदाश्रितम या करोति भिक्षुम पथि गेहहीना केनाप्यहोभिः सञ्चारिदृग् दृष्ट्वा श्रुतो वा न जगत्त्रयेऽपि। जो आपको निष्कपट भाव से शरणागत होते हैं, आप उनको अकिंचन बना देते हैं, उन्हें रास्ते का भिखारी बना देते हैं। हाँ, उनको भिखारियों जैसा उनको रास्ते पर ला देते हैं। इस प्रकार से ऐसा चोर आज तक दुनिया में हमने कभी नहीं सुना। ऐसा वल्लभाचार्य जी बहुत सुंदर भाव से कहते हैं, बहुत सुंदर स्तुति है। ऐसा ही आज जगन्नाथ मिश्र जी भी कहते हैं कि आपका घूमना ऐसा व्यर्थ का नहीं है। तो आज हमारे भाग्य से आप यहाँ पहुंचे, तो मैं आपके लिए रसोई तैयार कर दूं। विप्र बोले कर मिश्र ये इच्छा तो मार, हरिष्य करीला मिश्र दिव्या उपहार। विप्र बोले मिश्र आपकी जैसी इच्छा हो करिए। तब मिश्र ने आनंद पूर्वक रसोई का सब दिव्य आयोजन कर दिया। रंधनेर स्थान उपस करी भाल मते, दिले न सकल सज रंधन करिते। रसोई घर का अच्छी प्रकार से संस्कार करके, मीन्स सफाई करके धुलाई करके, ऐसा संपूर्ण सामग्री रसोई करने के लिए विप्रवर के सामने सजाकर रख दी। संतोष ब्राह्मण वर करिया रंधन, बसिले न कृष्ण रे करिते निवेदन। ब्राह्मण संतोष से रसोई बनाकर श्री कृष्ण को निवेदन करने के लिए बैठ गए। जो ब्राह्मण है ये स्वयं पाकी है, खुद बनाएंगे और फिर ही खाएंगे। हाँ, फिर कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं, कौन कैसी चेतना से बनाए, कैसे किसकी शारीरिक स्थिति हो, जो भी सुचिता सुचिता ऐसे, तो स्वयं से बनाकर ही भोग लगाते हैं और फिर ही पाते हैं। तो इस प्रकार का जो ये नियम है कितना कठोर होगा उनके लिए। आज जैसी सारी सुविधाएं तो थी नहीं हर चीज की, फिर भी भगवत कृपा से भगवत प्रसन्नता के लिए इसको पालन करते हैं। सर्वभूत अंतर्यामी श्री सच्चिनंदन, मने आछे विप्रेरे दिव्य न दर्शन। सर्वभूत अंतर्यामी, जो समस्त जीवात्माओं के हृदय में रहने वाले हैं, ऐसे श्री सच्चिनंदन के मन में इच्छा हुई कि आज वे इन विप्र को भी दर्शन देंगे। ध्यान मात्र करिते लागिला विप्रवर, सम्मुखे आइला प्रभु श्री गौर सुंदर।
विप्रवर ने अभी ध्यान मात्र ही किया था कि गौर सुंदर सामने आ उपस्थित हुए। धूलामय सर्व अंग मूर्ति दिगंबर, अरुण नयन कर चरण सुंदर। उनके सर्वांग धूलि से धूसरित हैं और दिगंबर मूर्ति हैं तथा अरुण नयन सुंदर कर चरण विशिष्ट हैं, जो छोटे से गौर सुंदर हैं। लगभग कह सकते हैं 2 से 3 साल के बीच की अवस्था रही होगी। इतना छोटा सा बालक और वो भी पूरे शरीर में धूल धूसरित है और फिलहाल वस्त्र भी नहीं पहने, दिगंबर वेश है भगवान। दिशाओं के वस्त्र पहने इसलिए बोलते हैं दिगंबर। दिग जो सूचक है दिशाओं का, वैसे जो गौर सुंदर है, सब जगह उन पर धूली लगी हुई है और अरुण नयन है, सुंदर कर चरण विशिष्ट हैं। और जो जिनको हम सुनते ही हैं, जो कमल जैसे जिनके हस्त कमल है, चरण कमल है, ऐसे गौर सुंदर वहां पर उपस्थित हुए। अगर आप में से कभी किसी ने एक्सपीरियंस लिया हो गांव में रहने का और देखा उस किसी गांव के ऐसे प्रैक्टिकली छोटे से बच्चे को ऐसा गंदा सा, जिसको आज के समय में गंदा सा बोलेंगे, धूल में मिट्टी विट्टी लगी हो बालों में और मुंह ऐसा ऐसा, तो फिर उसको इमेजिन कर पाएंगे कि कितने बढ़िया लग रहे होंगे वो। क्योंकि अगर देखा ही नहीं होगा तो इमेजिन कैसे करेंगे, धूल लगी तो सुंदर कैसे लग रहे हैं। क्योंकि हमें तो सुंदर यही लगता है कि सब हटा उठा के सुंदर, पर अगर ऐसा दर्शन किया, हमने तो किया है ठाकुर जी की दया से बचपन में, खुद भी ऐसे घूमे हैं और देखा भी है, तो बहुत सुंदर होते जो शिशु हैं, अबोध शिशु, बहुत सुंदर मूर्ति होती है, या तो स्वयं श्री भगवान है। हासिया विप्रेर अन्न लैया श्री करे, एक ग्रास खाई लेन देखे विप्रवरे। ऐसे प्रभु ने हंसते हुए अपने श्री कर कमल में अन्न लेकर एक ग्रास खा लिया और विप्र ने यह देख लिया। जब वो अपना जप कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं कि ठाकुर जी भोग लगाओ, तो ठाकुर जी स्वयं आ गए कि ठीक है भोग लगाते हैं। और ऐसे ही वो जो कह सकते हैं आज की भाषा में गंदा सा, वो जिसमें मिट्टी विट्टी लगी हो, हाथ घुसाओ भात में, अन्न में हाथ घुसाया और एक ग्रास ऐसे ले लिया। और जो पंडित जी हैं विप्रवर है, उन्होंने ये देख भी लिया। हाय हाय करी भाग्यवंत विप्र के, अन्न चोरी करी लेक चंचल बालक के। भाग्यवान विप्र हाय हाय करके पुकारने लगे कि चंचल बालक ने अन्न चोरी कर लिया। बहुत चंचल है ये, इसने देखो क्या क्या कर दिया ऐसा। जिस जो व्यक्ति ऐसा उत्तम नियम लेके चल रहे हो कि भैया स्वयं ही पकाएंगे, जहां रुकने को मिले, जहां अनुकूलता मिले, वहीं जहां व्यवस्था मिले वहीं खुद पकाएंगे, ठीक से भोग लगाएंगे, ठीक से तभी खाएंगे। उनको सामने अगर ये सीन हो, गंदा सा एक बालक आ जाए और ऐसे झपाक से हाथ मारे तो उनको कैसा लगेगा। ऐसी वो चिल्ला पड़े, आसिया देखे न जगन्नाथ मिश्र वर, भात खाए हासे प्रभु श्रृगार सुंदर। जगन्नाथ मिश्र वर ने आकर देखा कि प्रभु गौर सुंदर हंसते हुए भात खा रहे हैं, वो जो अन्न है उसको ऐसे हंस रहे और खा रहे हैं ऐसे ऐसे। क्रोधे मिश्र धाइया या ये न मारी वारे, संभ्रमे उठिया विप्र धरि ले न करे। तब जो जगन्नाथ मिश्र हैं क्रुद्ध होकर बालक श्री गौर चंद्र को मारने के लिए दौड़े। यह देखकर विप्र ने संभ्रम से उनका हाथ पकड़ लिया। विप्र बोले मिश्र तुम्ही बड़ देखी आर्य, कौन ज्ञान बालक एर मारिया की कार्य। भाल मंद ज्ञान यार था के मारी तारे, हमारे शपथ यदि मारा उहारे। और जैसा अनेक अनेक प्रसंगों में या कभी सुना हो आपने कि जो माता होती है उनको भगवान ने भावनाएं ज्यादा दी हैं ताकि वे बालकों का ठीक से लालन पालन कर पाए, और जो पिता है उनको तो बुद्धि प्रदान बनाए है। तो जैसा कहते भी हैं कि भैया अगर पिता के पास ऐसे छोड़ दिया जाए बच्चा और उनको पालना पड़े, बार बार ऐसे सुसु देखो, ये देखो, वो देखो, इनकी शैतानियां, तो दिन भर में एक ही दिन में शायद काम निपट जाए उस बच्चे का प्रैक्टिकली भी। आज तो समय धीरे धीरे बदल रहा है अलग प्रकार से, पर कुछ वर्षों पहले तक ऐसे ही होती थी पिताओं की स्थिति। तो जगन्नाथ मिश्र भी तुरंत बस इसने तो गड़बड़ की और मानने दौड़े। ये नहीं देखा कि इतना छोटा बालक है ये ऐसा, क्योंकि इनको बुद्धि प्रदान भगवान ने बनाया है। विप्र ने कहा, हे मिश्रवर, आप तो बड़े उदार हैं, बालक को किस बात का ज्ञान है, मानने का क्या काम है। जिसको भले बुरे का ज्ञान हो उसको मानना चाहिए। आपको मेरी सौगंध, यदि इस बालक को मारोगे, हाँ,
क्योंकि इसको तो कुछ पता ही नहीं, इतना छोटा बालक है, इसका अभी जो बुद्धि योग है वो इतना प्रबल नहीं है, इसको क्या समझ में आएगा मैं क्या कर रहा हूँ। आपको मेरी सौगंध है, आप इसको मानना मत। दुखे बसिलेन मिश्र हस्त दिया सिरे, माथा नहीं तोले मिश्र वचन न स्फुरे। विप्र ने के इतना कहने पर मिश्र दुखी होकर सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। अब न तो सिर ऊपर उठाते और न कुछ बोलते। इतनी लज्जा भी आ रही है कि भैया देखो कैसी कैसी परिस्थिति और इसने क्या कर दिया। विप्र बोले मिश्र दुख ना भावी हमने, ये दिन ये हवे ताहा ईश्वर से जाने। यह देखकर विप्र ने कहा मिश्र मन में दुख मत कीजिए, जिस दिन जो होना है उसे ईश्वर जानते हैं। जब भी जो भी होना हो वो भगवान ज्यादा अच्छे से जानते हैं, अतः आप इसको मत मारो और दुखी मत हो। फल मूल आदि ग्रह ये था के तो मार, आनी देह आज आज ताही करीब आहार। अब उनको उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि जो फल हो या मूल हो, इस प्रकार से कुछ हो आपके पास, जो कुछ भी आपके घर में हो वही दे दो, आज मैं वही आहार करूंगा। क्योंकि जो फल है और जो मूल है वो डायरेक्ट उनको खा सकते हैं, भगवान ने प्रकृति में ऐसे अनेक व्यवस्थाएं दी है, रेडी टू ईट। आज के जैसा नहीं कि ऐड करेंगे 2 मिनट में मैगी तैयार है, ऐसा उसमें 2 मिनट भी नहीं लगते, जो भगवान ने तैयार करके दिया उसको तुरंत धोया और खा सकते हैं। ऐसे ही कुछ विशेष विशेष मूल भी होते हैं। मूल मीन्स जो धरती के अंदर से निकलते हैं ऐसे, जैसे आलू है या जो इस प्रकार से अरबी, इनको तो पकाना पड़ता है, पर बहुत सारे मूल ऐसे भी होते हैं जिनको पकाना नहीं पड़ता। आप फिर से वही बात कि अगर किसी ने गांव का एक्सपीरियंस लिया तो समझ पाएगा। हमको भगवान ने वो एक्सपीरियंस को अच्छे से दिया, अलग अलग टाइप का एक्सपीरियंस करते करते यहाँ तक पहुंचा है। एक बहुत ऐसी लंबी सी और जैसे बोल सकते हैं गाजर की शेप में, पर उससे भी बड़ी और वैसे व्हाइट कलर की एक मूल होती थी। सिराल उसको वहां गांव में बोलते थे, वैसे पता नहीं क्या नाम होगा, पर वो बहुत ही कोमल भी होता है, और मूली से भी कोमल, मूली तो हार्ड होती है उससे भी कोमल, और मीठा होता है, बहुत ही ज्यादा मीठा। तो ये ऐसे मूल है जिनको डायरेक्ट खा सकते हैं। आज वो विप्र कहते हैं आपके घर में अगर ऐसा कुछ है, फल है मूल है, तो मुझे दे दो, आज मैं उससे ही काम चलाऊं, ठाकुर जी की ऐसी मर्जी। मिश्र बोले मोरे यदि था के भृत्य ज्ञान, आर बार पाक कर दे स्थान। मिश्र ने कहा विप्रवर यदि आप मुझे अपना दास समझते हैं तो मैं स्थान साफ करवा देता हूँ, आप पुनः रसोई कीजिए। मैं फिर से यहाँ सब साफ सफाई करता हूँ, आप फिर से एक बार रसोई कीजिए। अन्न वाली गृह आछे रंधनेर सकल संभार, पुनः पाक कर तब संतोष अमार। घर में रसोई की सब सामग्री उपलब्ध है, आपके पुनः रसोई करने से मुझे संतोष होगा। अगर आप फिर से अन्न प्रसाद बनाएंगे, इसको पाएंगे, तो मुझे फिर संतुष्टि होगी। बलि बलिते लागिला यत इष्ट बंधुगण, आमा सबा चाही तबे करह रंधन। उसी समय सब इष्ट बंधु बांधव गण भी कहने लगे, जो भी आसपास हैं, हम सबके प्रति कृपा दृष्टि करते हुए आप पुनः रसोई कीजिए। विप्र बोले यही इच्छा तो माँ सबाकार, करे वो रंधव सर्वथाया पुनर्वार। विप्र ने कहा जैसी आप सबकी इच्छा है मैं निश्चय ही पुनः रसोई करूंगा। जब आप सब इतना कह रहे हो, सबकी यही इच्छा है, तो ठीक है, एक बार फिर से बनाते हैं। हरिष हिला सबे विप्रेर वचन, स्थान उपस करी लेन सबे तत्क्षण। विप्रवर के वचनों से सबको आनंद हुआ और शीघ्र ही सबने रसोई के स्थान का संस्कार कर दिया, मीन्स वहां धुलाई वगैरह कर दिया, चौका जो लीपना वगैरह सब कर दिया। रंधनेर सज्ज आनी दिलेन त्वरिते, चली लेन विप्रवर रंधन करिते। शीघ्र ही रसोई की सामग्री लाकर उनको दे दी, विप्र रसोई करने के लिए चल दिया। अब एक बार फिर से वे रसोई करेंगे। तबे बोले न शिशु परम चंचल, आर बार पाछे नष्ट करे सकल। रंधन भोजन विप्र करे न यावत, आर बाड़ी लय शिशु राखा तावत। सब लोगों ने कहा ये बालक बहुत चंचल है,
कहीं फिर से सब नष्ट न कर दे, इसलिए जब तक विप्र रसोई भोजन न कर ले तब तक इसे किसी दूसरे के घर में भेज दीजिए। तबे सची देवी पुत्रे को ले तो करिया, चली ले नार बाड़ी प्रभु रे लैया। यह सुनकर सची देवी पुत्र को गोद में लेकर किसी दूसरे के घर चली गई। जो मैया है उन्होंने उठाया अपना लाला, चलो पड़ोसी के घर। सब नारी गण बोले सुन रे निमाई, ए मत करिया की विप्रेर अन्न खाई। और वहां पर जो भी नारियां हैं, जो भी माता जी हैं, अब वो निमाई की क्लास लेती हैं। सुनो, अरे निमाई, क्या इस प्रकार से कभी कोई किसी दूसरे विप्र का अन्न कोई खाता है क्या? हासिया बोले न प्रभु श्री चंद्र वदने, अमार की दोष विप्र डाकिला आपने। श्री चंद्र वदन जो प्रभु हैं, उन्होंने हंसते हुए कहा, इसमें मेरा क्या दोष है? स्वयं विप्र ने ही तो मुझे बुलाया था, स्वयं उन्होंने ही मुझे बुलाया। सबे बोले न आए निमाई ढांग गाती, की करीवा एबे ये तो मारे गेल जाती। कोथाकार ब्राह्मण कौन कुल के वाचिने, तार भात खाई जाती राखी वो कै मने। और अब उसको दूसरे तरीके से बालक को समझा रही हूँ माता जी। सब नारियां बोली, अरे ढोंगी निमाई, अब तुम क्या करोगे? तुम्हारी तो जाति ही चली गई। ये कहाँ के ब्राह्मण, किस कुल के, कौन इनको पहचाने? हाँ, उनका अन्न खा के कैसे जाति रक्षा करोगे? कि तुमने तो, अब हम तो, ये तो कोई नहीं जानता है कैसे कुल के हैं। जैसे अब तो इतना नहीं है समाज में, पर जैसे होता था कि ब्राह्मण ब्राह्मण में भी चलेगा, भैया ये कौन से वाले, पकाने वाला सिस्टम अलग है, जो बनाएंगे वो अलग होते हैं, और अलग अलग टाइप के, ऐसा अभी भी कहीं कहीं है गांव में। और तो ऐसे ये माता जी लोग बोलते कि तुझे क्या पता ये कौन सी जाति के थे, क्या थे, तूने इनका भात खाया, अब तेरी जाति नष्ट। जैसे माता जी लोगों को समझाने का हमेशा अधिकतर यही पैटर्न हमेशा हमेशा से चला आ रहा है। ऐसा हाई लेवल का एग्जाम्पल देंगे कि बच्चा वहीं बस उसको लगेगा महाअपराध हो गया। हासिया कहे न प्रभु आमी ये गोयाल, ब्राह्मणेर अन्न खाई, ब्राह्मणेर अन्न आमी खाई सर्वकाल। ब्राह्मणेर अन्न की गोपेर जाती जाए, यही बलि हासिया सबारे प्रभु चाहे। प्रभु ने हंसते हुए कहा, मैं तो ग्वाला हूँ, ब्राह्मण का अन्न तो मैं सदा से ही खाता आया हूँ। ब्राह्मण का अन्न खाने से क्या गोप की जाति बिगड़ जाती है? इतना कहकर प्रभु हंसते हुए सबकी ओर देखने लगे। छले निज तत्व प्रभु करे न व्याख्यान, तथापि ना बुझे के है न माया तान। छल से प्रभु ने अपने तत्व का व्याख्यान कर तो दिया, तो भी कोई न समझ सकी, यही उनकी माया है। भगवान ने एक प्रकार से कह भी दिया कि भैया मैं ग्वाला हूँ, हाँ, श्री कृष्ण स्वरूप में, तो मेरी क्या जाती जाएगी, मैं तो हमेशा से खाता ही हूँ ब्राह्मणों का भोजन। लेकिन वो जो माता जी हैं, वो इस प्रकार से समझ ना पाई उनका इशारा। सबे हासे न सुनी प्रभुर वचन, वक्ष है तेड़िते काहर नहीं मन। और जैसे यशोदा मैया को भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कई कई बार, क्या हो गया फिर? हाँ, बंदर तो मेरे दोस्त है, पिछली बार तो बंदरों के साथ ही मैंने जीवन गुजारा, ऐसा ऐसा। या गोपियों से भी कहते हैं, हाँ बंदर तो मेरे सिपाही है, ऐसे ऐसे। पर कोई समझ नहीं पाता। आज भगवान यहाँ भी इस प्रकार से कहते हैं कि मैं तो ग्वाला हूं, मैं तो खाता ही हूं इनका बात हमेशा से, तो मेरी क्या जाती जाएगी। प्रभु के वचन सुनकर सब नारियां हंस पड़ी, और किसी का भी प्रभु को अपने हृदय से उतारने का मन नहीं करता था। हासियायन प्रभु ये जनार कोले, से जन आनंद सागर माझे भूले। प्रभु हंसते हुए जिसकी गोद में जाते वही आनंद सागर में डूबने लगता। से विप्र पुनर्वार करिया रंधन, लागी लेन वसिया करित निवेदन। वही विप्र पुनः रसोई बनाने के उपरांत बैठकर प्रभु को भोग निवेदन करने लगे। ध्याने बाल गोपाल भावे न विप्रवर, जाने लेन गौर चंद्र चित्तेश्वर। विप्रवर मन ही मन बाल गोपाल का ध्यान कर रहे थे। अंतर्यामी श्री गौर सुंदर ने उनके मन की बात जान ली। मोहिया सकल लोक अति अलक्षिते, आई लेन विप्र स्थाने हासीते हासीते। प्रभु सब लोगों को मोहित करके स्वयं को छिपाते हुए
हंसते हंसते विप्र के पास आए। अलक्षित एक मुष्टि अन्न लया करे, खाइया चलीला प्रभु देखे विप्रवरे। भगवान ने वहां सबको मुहा, सब माता मोहित हो गई भगवान की मोहिनी मूर्ति पे, उनकी हंसी पे, उनकी उस पे। और भगवान फिर से सबसे छुप के वापस आ गए विप्र के पास। अलक्षित रूप से एक मुट्ठी अन्न हाथ में लिया और खाकर प्रभु चलने ही लगे कि विप्रवर ने देख लिया। और इस बार फिर से एक मुट्ठी झपट्टा मारा और जैसे ही भागने लगे तभी फिर से उन्होंने देख लिया। हाय हाय करिया उठिल विप्रवर, ठाकुर खाइया भात दिल एक रण। तब तो विप्रवर हाय हाय कर उठे और इधर प्रभु ने भात खाकर दौड़ लगाई। और जैसे अल्लाह शुरू हुआ ये दौड़ पड़े कि अब फिर पकड़ा जाता हूँ। संभ्रमे उठिया मिश्र हाथे बाड़ी लया, क्रोधे ठाकुर रे लया या धाओ या। मिश्र संभ्रम से उठे और हाथ में लाठी लेकर निमाई को शासन करने के लिए पीछे पीछे दौड़े। अब इस बार ऐसे मारनी पड़ेगी, अब डंडे से मार पड़ेगी। महाभय प्रभु पलाइला एक घरे, क्रोधे मिश्र पाछे था कि तर्ज तर्ज गर्ज करे। महाभयभीत होकर प्रभु दौड़ कर एक घर में छिप गए और पीछे से मिश्र क्रोध पूर्वक गर्जन तर्जन करने लगे। हाँ, उनको धमकाने लगे, हल्ला गुल्ला वहां चल रहा है। मिश्र बोले आजी देख कर तोर कार्य, तोर मते परम अबोध आमी आर्य। मिश्र ने कहा आज मैं तेरे दुष्कार्य को देख लूंगा, तुमने मुझको भी परम अबोध समझ लिया। हाँ, जो उनके पिताजी हैं वो बोलते हैं अच्छा मुझे भी अपने जैसा ही समझ रहा, आज मैं तुझे ठीक करूंगा। हे न महा चोर शिशु कार्य घरे आछे, ए तो बलि क्रोधे मिश्र धाय प्रभु पाछे। ऐसा महाचोर बालक किसके घर में है। इस प्रकार कहकर मिश्र क्रोध से प्रभु के पीछे पीछे दौड़े, क्योंकि उनका इतना वहां पर अपमान भी तो हो रहा ब्राह्मण के सामने कि भैया कैसा बच्चा है इनका। तो बोलते हैं ऐसा कहीं है किसी के घर में। जैसा सभी के घर में ऐसा ही होता है, जब बच्चों को समझाना उसको देख, उनके बेटे को देख, उनकी बेटी को देख। तो ऐसे जगन्नाथ मिश्र भी कहते हैं किसी के घर में देखा है ऐसा चोर बच्चा। हाँ, सबे धरी लेने यत्न करिया मिश्रे रे, मिश्र बोले एड आजी मारी मुंह उहारे। सब लोगों ने यत्न पूर्वक श्री जगन्नाथ मिश्र को पकड़ लिया। मिश्र बोले छोड़ो, आज मैं इसको मारूंगा, आज इसकी खबर लूंगा। सब ही बोले न मिश्री तुम्हें तो उदार, उहारे मारिया कौन साधुत्व तुम्हार। सबने कहा ये मिश्र आप तो उदार हैं, दयालु हैं, उसको मारने से आपकी क्या बुद्धिमत्ता होगी। हाँ, क्या बुद्धिमानी होगी इतने छोटे से बच्चे को मारने में, जो 2 से 3 के बीच कितनी अवस्था का जो बालक हो। हाँ, उसको ऐसे आप मारोगे, ऐसे डंडा लेके आज पीटता हूं उसको ढंग से, तो क्या उसमें वो होगा। भाल मंद ज्ञान नाही उहार शरीरे, परम अबोध ये ए मन शिशु मारे। मारी ले कोन वा सिखिबे हेन नय, स्वभावे शिशुर चंचल मति है। इस बालक को भले बुरे के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं है। ऐसे बालक को जो मारते हैं वे परम अबोध हैं, क्योंकि बालक की जो मति है वो चंचल ही होती है। इसको मारने से यह सीख जाएगा, ऐसी बात तो नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप इसको पीटोगे और ये समझ जाएगा, क्योंकि बच्चों में वो सॉफ्टवेयर ही नहीं होता है। अधिकतर जो कोशिश करते हैं ऐसे मार कुट के बचपन में, लगभग 6 वर्ष से नीचे की आयु की ये बात है। 6 वर्ष से ऊपर तो शासन चलता है, और 6 वर्ष तक वह मारा कुटी नहीं चलती, क्योंकि उनमें वो सॉफ्टवेयर ही नहीं होता तब तक कि वो समझ पाए कि मुझे पिटाई हुई थी तो ऐसा नहीं करना। आधे व्यथे आशीषे तैर्थिक ब्राह्मण, मिश्रेर धरिया हाथे बोले न वचन। उसी समय द्रुत वेग से तैर्थिक ब्राह्मण भी वहां आ गए और मिश्र का हाथ पकड़कर कहने लगे बालकेर नाही दोष सुन मिश्र राय, ये दिन ये हवे ताहा हई वारे छाए। हे मिश्र महाशय, अब जब वो खुद ही इतने गुस्से में, तो वो पंडित जी क्या गुस्सा दिखाएंगे। जैसा होता ही है दूसरे के गुस्से से बच्चा बचाना हो अपना, खुद ही गुस्सा कर दो, तो भी बोलेगा कि नहीं नहीं गुस्सा मत करो ऐसा। तो जो विप्रवर है वो कहते हैं हे मिश्र महाशय सुनिए, इस बालक का कोई दोष नहीं है।
जिस दिन जो होना है वो होकर ही रहेगा। आदि कृष्ण अन्न नाही लिखे न हमारे, सबे यही मर्म कथा कहिलु तुम्हारे। आज श्री कृष्ण ने मेरे भाग्य में अन्न नहीं लिखा है, सबकी सार यही मेरी गुड़ कथा है। मैंने आपसे कह दीजिए, बात है मेरी, बता दी आपको। आज लगता नहीं कि ठाकुर जी ने मेरे भाग्य में अन्न लिखा है। दुखे जगन्नाथ मिश्र नाही तोले मुखे मुख, माथा हेट करिया भावे न मने दुख। विप्र की यह बात सुनकर दुख से श्री जगन्नाथ मिश्र मुख ऊंचा नहीं उठा रहे थे, वे मस्तक नीचा करके दुख अनुभव कर रहे थे। चलिए, आप सभी को इस क्लाइमैक्स में यही छोड़ते हैं, इससे आगे हम कल श्रवण करेंगे। आज की इस चर्चा को यही विश्राम देंगे। हरे कृष्ण।